नमस्कार साथियों, मैं मुनीश वर्मा आपका अपने कृषि धरातल के ऑफिसर प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज इस आभासी पड़ाव के माध्यम से एनजीपीआरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में चल रहे इवेंट सेमेस्टर एग्जाम के प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम इसी के साथ शुरू करते हैं। ये सेकंड सेमेस्टर का सत्र 2023-24 का एग्जाम पेपर है। सब्जेक्ट है मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट और पेपर कोड है 1613। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज प्राइमरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट यानी प्राथमिक पोषक तत्व जैसे एनपीके होता है, तो इसमें ऑप्शन है आपका पोटेशियम सही है। नेक्स्ट इज जटिल उर्वरक यानी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर वो कहलाते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक उर्वरक होते हैं, तो इसमें ऑप्शन है अमोनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट इज द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट 1939 में दिया था ऑर्नन एंड स्टाउट ने। नेक्स्ट इज कौन से उर्वरक में आग लगने या विस्फोट होने का खतरा रहता है, तो अमोनियम नाइट्रेट में। इसको एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा 24% होती है। नेक्स्ट इज नाइट्राइट से नाइट्रेट में नाइट्रीकरण के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार होता है, तो नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट इज अमोनियम सल्फेट की इक्विवेलेंट एसिडिटी 110 होती है। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर कंट्रोल भारत में पास हुआ था 1957 में। नेक्स्ट इज द सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड फरीदाबाद में है। नेक्स्ट इज अमोनिकल नाइट्रोजन का नाइट्रेट नाइट्रोजन में रूपांतरण क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा उर्वरक मिट्टी में अम्लता उत्पन्न करता है, तो यूरिया। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा आवश्यक तत्व सरसों के तेल में उत्पादन को बढ़ाता है, तो सल्फर। नेक्स्ट इज ह्यूप्टल सिम्टम्स इन कॉलीफ्लावर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मोलिब्डेनम। नेक्स्ट इज कार्बन को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करने के लिए किस कारक का उपयोग किया जाता है, तो 1.724, इसे ही बेमेलियन फैक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज फास्फोरस की कमी के लक्षण सबसे पहले दिखाई देते हैं ओल्डर लिप्स यानी पुरानी पत्तियों पर। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो निकेल है। नेक्स्ट इज नैनो यूरिया में नाइट्रोजन कंटेंट है 4%। नेक्स्ट इज मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यानी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड सॉइल डे यानी विश्व मृदा दिवस का मनाया जाता है 5 दिसंबर को। नेक्स्ट इज मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में कितने मृदा मापदंडों का परीक्षण किया जाता है, तो 12। नेक्स्ट इज एलसीसी यानी लीफ कलर चार्ट अप्रत्यक्ष रूप से हमें धान की फसल में नाइट्रोजन की स्थिति को बताता है। नेक्स्ट इज पौधों को पर्याप्त मात्रा और उपयुक्त अनुपात में पोषक तत्व प्रदान करने की मृदा को अंतर्निहित क्षमता क्या कहलाती है, सॉइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट इज हरी खाद की फसल को खेतों में किस अवस्था में पलटा जाता है, तो फ्लावरिंग टाइम में। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में प्रयोग नहीं की जाती यानी ग्रीन मैन्योरिंग, तो ढैंचा, सनहेम, काउपी ये सभी ग्रीन मैन्योरिंग है, बाकी कॉटन नहीं है। नेक्स्ट इज पौधों में बोरान तत्व की अनिवार्यता की खोज किसने की थी, वारिंगटन ने की थी। नेक्स्ट इज मृदा में यूरिया के जलाभ गठन यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया से बनने वाला पहला यौगिक कौन सा है, अमोनियम कार्बामेट। नेक्स्ट इज वे उर्वरक जिनमें एक ही प्राथमिक पोषक तत्व होता है उसे हम स्टेट फर्टिलाइजर बोलते हैं। नेक्स्ट इज भारत के किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है, तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट इज किसने खाद तैयार करने की इंदौरी पद्धति की शुरुआत की थी, तो अल्बर्ट हॉवर्ड ने। नेक्स्ट इज बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग यानी खाद बनाने की बेंगलोर पद्धति है, एनारोबिक मेथड है। नेक्स्ट इज कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा परिवर्तन में शामिल होता है, तो फास्फोरस जो है वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में काम करता है। नेक्स्ट इज धान की फसल में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता है 28 से 34। नेक्स्ट इज म्यूरेट ऑफ पोटास उर्वरक का रासायनिक सूत्र क्या है, इसे पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl या MOP भी कहते हैं। नेक्स्ट इज पैडी क्रॉप धान की फसल दौरान नाइट्रोजन का कौन सा रूप अधिकतर एब्जॉर्ब किया जाता है, तो अमोनियम आयन के रूप में यानी NH4 आयन। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वैसे तो DAP में 18% नाइट्रोजन 46% फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन ये पूछा गया है मृदा में 111 किलोग्राम DAP मिलाया जाए तो कितना नाइट्रोजन और फास्फोरस प्राप्त होगा, तो इसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 51 किलोग्राम फास्फोरस प्राप्त होगा। नेक्स्ट इज इनमें से अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है, तो मोलिबेंडम है। नेक्स्ट इज एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ यानी पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या है 70। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा उदासीन उर्वरक है यानी न्यूट्रल फर्टिलाइजर को कैन बोलते हैं, इसका नाम है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और इसको किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जल में घुलनशील फॉस्फेटिक उर्वरक है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसको SSP भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज फ्लेम फोटोमीटर का प्रयोग पोटेशियम तत्व के निर्धारण में किया जाता है। नेक्स्ट इज ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग में किस प्रकार के कीड़ों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो जनरली अर्थवर्म आएगा, लेकिन इसमें जो पूछा गया है वो रेड वेगलर्स आएगा क्योंकि ये स्पीसीज है, इसी का प्रयोग ज्यादातर वर्मी कंपोस्ट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन से सांद्रित जैविक खाद का उदाहरण यानी कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक है, फिश मैन्योर। नेक्स्ट इज CN रेशियो ऑफ नॉर्मल सॉयल रहता है 10:1 से लेकर के 12:1।
नेक्स्ट खाद्य तेल की खली यानी एडिबल ऑयल केक जिसे पशुओं को सुरक्षित रूप से खिलाया जा सकता है तो मस्टर्ड केक, बाकी इनमें से ये नॉन एडिबल है। नेक्स्ट इज यूरिया इज ए ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर यानी कार्बनिक रासायनिक उर्वरक आपका यूरिया है। नेक्स्ट इज कार्बनिक कार्बन विश्लेषण में किस सूचक का उपयोग किया जाता है तो डाइफेनाइल एमाइन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द कन्वर्जन फैक्टर टू कन्वर्ट परसेंट P2 परसेंटेज P2O5 2.29 रहेगा, यानी प्रतिशत P को प्रतिशत P2O5 में बदलने के लिए 2.29 फैक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज खैरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ जिंक यानी धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट इज निम्न में से किस तेल की खली में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है तो ग्राउंडनट केक में 7.3% नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट इज मृदा उर्वरता का मूल्यांकन निम्न में से किस विधि से किया जाता है तो सॉइल टेस्टिंग, प्लांट एनालिसिस, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी सिम्टम्स, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट इज मृदा में अवेलेबल फास्फोरस के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाने वाला निष्कर्ष है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट इज भारत में उत्पादित यूरिया में बायोरेट की मात्रा अधिकतम स्वीकार्य है 1.5%। नेक्स्ट इज कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आर नोन एज सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज यूरिया गोल्ड उर्वरक में नाइट्रोजन और सल्फर का प्रतिशत कितना होता है 34% नाइट्रोजन और 12% सल्फर होता है। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा फास्फेटिक उर्वरक अम्लीय मृदा के लिए उपयुक्त होता है तो रॉक फास्फेट। नेक्स्ट इज फसल उत्पादन में नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है तो उर्वरकों को विभाजित अनुप्रयोग, धीमी गति वाले उर्वरकों का उपयोग, नाइट्रीकरण अवरोधों का उपयोग, ये सभी के। नेक्स्ट इज द टर्म क्लोरोसिस रिफर्स टू येलोइंग ऑफ लीफ टिश्यू यानी क्लोरोसिस शब्द का तात्पर्य पत्ती के ऊतकों का पीला पड़ना। नेक्स्ट इज द आइडियल रेशियो ऑफ यूज ऑफ एनपीके फर्टिलाइजर फॉर सीरियल्स के लिए 4:2:1 रहता है। नेक्स्ट निचली या पुरानी पत्तियों पर सबसे पहले कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो एनपीके के। नेक्स्ट इज तराई सॉइल्स यानी तराई मृदाओं में आमतौर पर कमी होती है जिंक की। नेक्स्ट इज ब्राउन मैन्योरिंग खरपतवार नियंत्रण का एक नवीनतम तरीका जिसका उपयोग अधिकतर किया जाता है डायरेक्ट सीडेड राइस यानी धान में प्रत्यक्ष बीजारोपण में। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, एक टिकाऊ कृषि पद्धति जिसमें सुधार होता है सॉइल हेल्थ, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी, इन सभी का। नेक्स्ट इज चुकंदर मृदा में निम्न में से किस कमी का सूचक को पौधा सूचित करता है तो सोडियम को। नेक्स्ट इज पौधों में स्टोमेटा रेगुलेशन के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है तो पोटेशियम। नेक्स्ट इज मृदा परीक्षक का जनक किसे माना जाता है यानी फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग ट्रॉक को जाना जाता है। नेक्स्ट इज सॉइल सैंपलिंग इन सीरियल क्रॉप्स यानी धान्य फसलों में मृदा नमूना किस गहराई से लेना चाहिए तो 0 से 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा नाइट्रीकरण अवरोधक है तो नाइट्रोपायरिन। नेक्स्ट इज ग्राउंडनट केक यानी मूंगफली की खली में कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है तो 7.3%। नेक्स्ट इज सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी बनाने के लिए रॉक फास्फेट की क्रिया निम्नलिखित में से किस अम्ल से कराते हैं H2SO4 से। नेक्स्ट इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर सबसे अधिक आर्द्रताग्राही कौन सा उर्वरक है अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा आवश्यक तत्व मृदा में विसरण माध्यम से पौधों की जड़ों द्वारा ग्रहण किया जाता है फास्फोरस। नेक्स्ट इज क्रिटिकल लिमिट यानी क्रांतिक सीमा पद्धति आमतौर पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए अधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट इज किस तत्व के अत्यधिक मात्रा में ग्रहण को अति उपभोग कहा जाता है यानी लग्जरी कंजप्शन जो है पोटेशियम को जाना जाता है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट इंडेक्स मृदा उर्वरता मूल्यांकन का पोषक तत्व सूचकांक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था पार्कर के द्वारा। नेक्स्ट एंड लास्ट कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन % रहता है 25%। ये सत्र 2025 का एग्जाम पेपर है। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 इज पौधों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पोषक तत्व कौन सा है तो कार्बन, ये लगभग 45% पाया जाता है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम इज एन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नीशियम किसका आवश्यक घटक है क्लोरोफिल का। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा द्वितीय पोषक तत्व नहीं है तो जिंक क्योंकि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट इज ओल्सन मेथड का उपयोग मृदा में किस पोषक तत्व का निर्धारण करने के लिए किया जाता है फास्फोरस का। नेक्स्ट इज फर्टाइल सॉइल में कार्बनिक कार्बन की सामान्य सीमा क्या है 0.5 से 0.75%। नेक्स्ट इज पौधे पोषक तत्वों को किस रूप में ग्रहण करते हैं तो आयोनिक फॉर्म में। नेक्स्ट इज पोटैटो इज यूज यानी आलू किस पोषक तत्व के लिए सूचक पौधे के रूप में इस्तेमाल होता है तो पोटेशियम। नेक्स्ट इज कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि किसने दी थी अल्बर्ट हावर्ड ने। नेक्स्ट इज वाटर सोल्युबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर यानी जल में घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक है सिंगल सुपर फास्फेट, इसको एसएसपी भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज पौधों का 92 से 95 भाग किन पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से यानी शॉर्ट में CHO। नेक्स्ट इज बल्कि मैन्योर कौन सी एक भारी खाद है इसमें से तो गोबर की खाद यानी FYM। नेक्स्ट इज कार्बनिक कार्बन यानी ऑर्गेनिक कार्बन को डाइफेनाइल अमीन सूचक से निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट इज बायोरेट यौगिक का सूत्र है, इसमें यूरिया के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं NH2CONH2। नेक्स्ट इज बेसिक फर्टिलाइजर यानी क्षारीय प्रकृति का उर्वरक है सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट इज पौधे किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट और अमोनिकल दोनों फॉर्म में करते हैं। नेक्स्ट इज पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है तो फास्फोरस, जिंक और बोरान।
नेक्स्ट इज हिप्टल इन कॉलीफ्लावर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मोलिबेडनम। नेक्स्ट इज जिंक की कमी से होने वाला रोग है, मेज में व्हाइट बर्ड होता है। नेक्स्ट इज सल्फर कंटेंट इन अमोनियम सल्फेट में 24% होता है। नेक्स्ट इज नैनो यूरिया में नाइट्रोजन की सांद्रता होती है 4%। नेक्स्ट इज फास्फोरस की कमी से पौधों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? पर्पल लीव यानी बैंगनी पत्तियां। नेक्स्ट मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यानी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में। नेक्स्ट इज 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई से मृदा नमूना लेना सबसे उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट इज पोषक तत्व आयन का मृदा से पौधों की जड़ों तक संचार किस प्रकार से होता है? डिफ्यूजन, रूट इंटरसेप्शन एंड मास फ्लो, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट इज कौन सी मृदा उर्वरता बढ़ाने वाला कारक नहीं है? तो सॉइल इरोजन। बाकी सॉइल मॉइस्चर, बायो फर्टिलाइजर, ग्रीन मैन्योरिंग, ये सभी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज NUE स्टैंड फॉर यानी NUE का पूरा नाम है न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी। नेक्स्ट इज फसलों को फास्फोरस देने का सबसे उपयुक्त विधि है तो बेसल एप्लीकेशन के द्वारा। नेक्स्ट इज LCC लीफ कलर चार्ट का उपयोग किस पोषक तत्व की कमी की निगरानी के लिए किया जाता है? तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज सॉइल हेल्थ कार्ड कितने मापदंडों यानी पैरामीटर्स की जानकारी देता है? तो 12। नेक्स्ट इज कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? तो यूरिया। नेक्स्ट इज पौधे फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो H2PO4 आयन, HPO4 आयन, PO4 आयन यानी फास्फेट, ये सभी के रूपों में। नेक्स्ट इज म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसको कि MOP और पोटेशियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज कौन सा पौधों में अगतिशील पोषक तत्व यानी इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स है? कैल्शियम और बोरान दोनों ही। नेक्स्ट इज कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मिनरलाइजेशन। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन इज द एसेंशियल कंपोनेंट। नाइट्रोजन किसका आवश्यक अवयव है? तो क्लोरोफिल, प्रोटीन, एंजाइम, इन सभी का। नेक्स्ट इज किसान खाद किस उर्वरक को कहा जाता है? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको शॉर्ट में कैन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज उर्वरक जिसमें केवल एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है यानी वन प्राइमरी मेजर न्यूट्रिएंट, तो उसे स्ट्रेट फर्टिलाइजर बोलते हैं। नेक्स्ट इज INM यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का अवयव है तो केमिकल फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, FYM, ये सभी। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट इंडेक्स इज यूज्ड टू प्रिपेयर यानी पोषक तत्व सूचकांक का उपयोग मृदा उर्वरता मानचित्र यानी सॉइल फर्टिलिटी मैप को तैयार करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर में 58% कार्बनिक कार्बन यानी ऑर्गेनिक कार्बन होता है। नेक्स्ट इज व्हिच बायो फर्टिलाइजर इज यूज्ड इन व्हीट कल्टीवेशन। गेहूं की खेती के लिए कौन सा जैव उर्वरक उपयोग किया जाता है? तो एजोटोबैक्टर यानी सीडलेस क्रॉप्स में यही यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज राइजोबियम फाइजोलाई किसकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है? तो बीन्स यानी फली में। नेक्स्ट इज ब्राउन मैन्योरिंग पोषक तत्व और खरपतवार प्रबंधन का एक नया तरीका है जिसका उपयोग अधिकतर किया जाता है डायरेक्ट सीडेड राइस यानी धान में। नेक्स्ट इज व्हाट इज मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट ऑफ बायोरेट इन यूरिया। यूरिया में अधिकतम कितने % बायोरेट होना चाहिए? तो 1.5%। नेक्स्ट इज मृदा में कौन सा आयन ज्यादा गतिशील होता है? तो नाइट्रेट आयन। नेक्स्ट इज मृदा की विनिर्देश परिस्थितियों में फसल पैदा करने की क्षमता को कहा जाता है सॉइल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इज मृदा उर्वरता का मूल्यांकन निम्न में से किस विधि से किया जाता है? तो सॉइल टेस्टिंग, प्लांट एनालिसिस, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ प्लांट्स, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट इज धान की फसल में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता यानी नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी कितना है? 28 to 34%। नेक्स्ट इज कौन सा उर्वरक सबसे कम आर्द्रताग्राही है? लीस्ट हाइग्रोस्कोपिक, तो अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट इज रॉक फॉस्फेट कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड एज ए फर्टिलाइजर इन एसिडिक सॉइल्स यानी रॉक फॉस्फेट का सीधे मृदा में उर्वरक के रूप में अम्लीय मृदा में किया जाता है। नेक्स्ट इज मूंगफली में फास्फोरस के एप्लीकेशन के लिए सिंगल सुपर फास्फेट को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसमें सल्फर और कैल्शियम दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट इज अधिकतर पौधे पोषक तत्व मृदा में लीचिंग क्रिया द्वारा नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन परसेंटेज इन ग्राउंडनट केक इज 7.3%। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सी नॉन एडिबल ऑयल केक है? तो कैस्टर केक। नेक्स्ट इज अधिकांश उच्च पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है 17। नेक्स्ट इज अमोनियम फॉस्फेट इज ए कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यानी जटिल उर्वरक है। नेक्स्ट इज DAP में कितने % नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है? तो 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट इज 50 किलोग्राम K2O प्रति हेक्टेयर की आपूर्ति के लिए कितने म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होगी? तो इसको फार्मूले के द्वारा लगाया जाएगा तो 83 kg आएगा इसमें। नेक्स्ट इज व्हिच वन कन्वर्ट्स नाइट्राइट टू नाइट्रेट यानी नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट इज क्रिटिकल लिमिट अप्रोच फॉर न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की क्रांतिक अवस्था पद्धति सबसे उपयुक्त होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए। नेक्स्ट इज केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड फरीदाबाद। नेक्स्ट इज नाइट्रीकरण अवरोधक यानी नाइट्रिफिकेशन इनोवेटर है इसमें एनसर्व, नीम कोटेड यूरिया और AM ये सभी हैं। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी प्लांट दिया था अर्नन एंड स्टॉक 1939 में। नेक्स्ट इज यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित रहती है? तो एमाइड फॉर्म में। नेक्स्ट इज अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट है तो मॉल्यूमेटनम। नेक्स्ट इज सल्फर की कमी के लक्षण पौधों में सबसे पहले दिखाई देते हैं अपर लीव्स यानी ऊपरी पत्तियों पर। नेक्स्ट इज भारत में उर्वरक को किस वर्ष आवश्यक वस्तु घोषित किया गया था? तो 1957 में। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंट टू डिजीज एंड इंसेक्ट पेस्ट यानी कौन सा पोषक तत्व रोग और कीटों के प्रतिरोध को बढ़ाने में उपयोगी है? तो पोटेशियम। नेक्स्ट इज व्हिच फर्टिलाइजर कंटेन सल्फर यानी किस उर्वरक में सल्फर पाया जाता है? तो सिंगल सुपर फास्फेट यानी SSP में 12% सल्फर पाया जाता है। नेक्स्ट इज कैन यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को नाइट्रोचॉक भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ यूरिया यानी यूरिया का समतुल्य अम्लता होती है 80।
नेक्स्ट इज पौधों में लौह तत्व यानी आयरन की अनिवार्यता की खोज किसने की थी? ई ग्रेस ने। नेक्स्ट इज अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? तो 33%। नेक्स्ट इज P2O5 से P की गणना के लिए रूपांतर कारक है तो P2O5 × 0.44। नेक्स्ट एंड लास्ट, गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कितनी मात्रा होती है? तो 0.5:0.3:0.5 रहती है। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।